कैसे करें अल्लाह का हम शुक्रिया। मम्मा कहती है कि जब मुसीबत के समय कोई किसी का साथ देता है तो उस आदमी के दिल में उसके लिए एक स्पेस बनता है, एक सम्मान बनता है, एक जगह। मम्मा कहती है ऐसे ही भगवान भी कहते हो जब जब भीड़ पड़ी तब तब भक्त पुकार। तो इसी मुसीबत के समय वो भगवान आकर के हम आत्माओं को अपना साथ भी देता है, अपना हाथ भी देता है, अपना बल भी देता है। इसी प्यार के सदके मम्मा कहती हैं हम आत्माएं उस परम पिता को 63 जन्म याद करते है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि भगवान को याद करेंगे तो पैसा आएगा, भगवान को याद करेंगे तो ये संसारी सुख हमको मिल जाएगा। वो तो कहा ही है कि कर्म की खेती जो है ना ये अविनाशी होती है और आत्माएं जब इस सृष्टि पर आती हैं तो कर्म भी अविनाशी है, करना ही है। तो ये जो संसार में हम सुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं ना, ये हमारे कर्मों का फल हमको मिले। बाकी भगवान ये छोटे छोटे सुख हमको नहीं देता। अगर भगवान देता तो सबको एक ही जैसा दे देता, उसके पास कौन सी कमी पड़ रही। तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमको ये ज्ञान यहाँ मिला, समझ में आई कि क्यों हम भगवान को पुकारते हैं, क्यों हम उसको याद करते हैं। कैसी ये मुसीबत है, कैसी ये भीड़ पड़ी। माना जब संकट पड़ता है आत्माओं पर तो कौन सा संकट पड़ता है ना। आदमी कर्मों की चक्कियां चला चला के थक जाता है और कर्मों की जो भोगनाएं हैं उनको भी भोगते भोगते उसमें कोई ताकत नहीं बचती है। तो हम भगवान को याद करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिवान हो ना, आप तो सर्वशक्तिवान। तो क्यों ना आप फिर हम आत्माओं को भी ऐसा बल, ऐसा ज्ञान, ऐसा कोई रास्ता दिखाओ ताकि हम भी इस कर्म की फांसी से, इस मोह माया के बंधन से खुद को मुक्त अनुभव कर सके। उसके लिए हमने भगवान को याद किया। दुनियावी सुख के लिए नहीं, वो भक्ति का चलन है कि भगवान को याद करो। अब क्योंकि ज्ञान सुन रहे हैं तो हमको भी ये टेम्पटेशन दी जाती है कि आप एक बाबा को याद करो तो लोग सतयुग में चले जाओ। लीक पर चल रहे हैं ना, लीक पर। करने से क्या होने वाला है, क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी, जब तक वो ये डिस्क्लोज ना करे कौन ज्ञान सुने। आज भी कहा है बाबा ने मैं गारंटी करता हूँ। कौन सी गारंटी? बाबा कहते तुमको वहां रोना ही नहीं पड़े। यहाँ तो सब कुछ होते सोते भी आदमी रो लेता है, दुखी हो लेता है। क्यों? क्योंकि जीने के हैं 4 और उसमें भी ये जो 4 दिन है ना, ये बड़े औखे सौखे बीतते हैं। आदमी वासनाएं इतनी है, इच्छाएं इतनी प्रबल है, मुक्ति ही नहीं। मुक्ति माना
निपटती नहीं है, पूरी ही नहीं होती है। तो ज्ञान जब हम सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्यों हम भगवान को याद करते रहे, है ना? दुख से छूटने के लिए, सुख पाने के लिए। तो क्या है दुख और क्या है सुख? जब हम ज्ञान को समझते हैं तो हमको ये समझ में आती है कि खुद को भूलना ये महादुख है। अपने स्वधर्म को ही भूल जाना ये महादुख है। यहीं से ही नरक का रास्ता शुरू हो जाता है और अपने स्वधर्म में वापस टिक जाना, ये है सतयुग की बादशाही का तिलक। आज कहा है ना बाबा ने, तुलसीदास के लिए कहा। तुलसीदास क्या करते थे? चंदन घिसते थे और देत तिलक रघुराई। भक्ति में बाबा कहता है देखो यादगार क्या क्या करते हो। भगत हैं जो रघुवीर को तिलक दे रहे। अब ये कोई चंदन घिसने की बात नहीं है कि चंदन घिसा और तिलक लगा दिया। बाबा कहते हैं ये वास्तव में ज्ञान की बात है। नहीं तो चंदन के जंगल बहुत। जाओ, दुनिया लगाती है चंदन के तिलक, कहते हैं इसको लगाने से आदमी शांत रहता है। हुआ? इतने दुनिया भर के युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, इनको चंदन के तिलक लगाओ, बात खत्म करें। नहीं बाबा कहते हैं, ऐसे बात नहीं बनती। वास्तविकता तो ये है कि जब संगम पर बाप आता है तो तुम बच्चों को जो ज्ञान है ये चंदन के समान है ना। चंदन की जो लकड़ी होती है ना, वो शीतल होती है। सांप भी जो होते हैं विषधारी, वो उस लकड़ी पे लिपटे रहते हैं तो शांत हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ ना ये चंदन समान है, इसमें एक रूहानियत की खुशबू है जैसे चंदन की खुशबू है। और बाबा कहता है सुप्रीम सोल के अलावा, ये बाबा कहता है ये तिलक तुमको कोई दे ही नहीं सकता। रूह किसी के पास है ही नहीं। सब कुछ है दुनिया में लोगों के पास, घर मकान जच्चे बच्चे सब कुछ, बस रूह ही नहीं। वो लास्ट में है भूत प्रेतों के लिए, या उसकी आत्मा भटक रही है, या कोई चला गया तो इसकी आत्मा को शांति दे दो बस। बाकी पूरा जीवन आदमी हंसता है, रोता है, जीता है, मरता है, लेकिन आत्मा नहीं है उसके पास। बाबा कहता तुमको तिलक देगा कौन? जो बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है लेके बैठते ही है। लड़की भी पराये घर चली जाती है, सोचती है मेरा मियाँ मियाँ तो खूब कमाता है, सोचती है कुछ ले गए दुनिया से। बाप से जो मिला, बाप भी यहीं छोड़ गया, बेटे ने भी यहीं छोड़ना। हाँ, जब तक हो तब तक सदुपयोग कर सकते हो। और बाबा कहता है तुम क्या सदुपयोग करो? सदुपयोग तो बाबा कहता है मैं संगम पर आकर के तुमको श्रेष्ठ कर्म करना जब तक ना सिखाऊं, तब तक बाबा कहता है कोई सदुपयोग कर ही नहीं सकता। ना समय का, ना श्वासों का, ना संकल्प। और तुम्हारी सारी बुद्धि बाबा कहता है इसी में जाती है कि जमीनें कैसे खरीदें, बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा कर स्टैंड करें, कहाँ बिहाएं, और हमारा बुढ़ापा, हमारी बीमारी, हमारी सेवा। बाबा कहता है इसी में सारा बाबा कहता है खप जाते हो। कहाँ मिला तुमको राजाई का तिलक? तिलक तो लगवाते हैं ना, कहते हैं ना आज बेटे का तिलक, खुशी मनाते हैं बेटे का तिलक। 4 दिन बाद बेटा रो रहा है, सभी रो रहे हैं, बेटा क्या रो? तो बाबा यहाँ समझा
बाबा कहता है देखो, जिस पिता को याद करते आए हो ना, ये बहुत गहरी बात। बाबा कहते हैं मुझे याद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको दुनियावी सुख बांटने आया हूँ। तुम याद कर लो तो तुम इन दुनियावी सुखों से मैं तुमको भरपूर करूँ, नहीं बाबा। ये सुख और दुख तो बाबा कहता है तुम खुद ही कर्म करते हो, और उसी का बाबा कहता है फल तुम्हारे आगे आता है। तो अच्छे कर्म का फल अच्छा तुमको मिलता है, और जो कर्म बुरा कर बैठते हो, बाबा कहता है उसका अल्पकाल का फिर बुरा फल तुमको मिलता है, लेकिन है अल्पकाल। अब 63 जन्मों से बाबा कहता है तुम आत्माओं ने मुझको पुकारा, और बाबा कहते हैं बच्चे ये समझ, बाप आकर क्या करता है? बाप आकर क्या करता है? बाबा कहता है मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना, तो मेरा जो कर्तव्य है इस सृष्टि के रंगमंच पर, बाबा कहता है और किसी का भी नहीं। विशाल कर्तव्य, महान कर्तव्य, निराला कर्तव्य, बाबा कहता है बस तुम्हारा एक बाप जानता है ना। तो क्या करता है बाबा? बाबा हमको माया के प्रपंच से, माया के बंधन से मुक्त कर दे। तो बाबा कहता है फिर दुनिया वाले तो बाबा कहता है देखो कितने धर्म स्थापक आते हैं और अपना अपना धर्म स्थापन करके चले जाते। बाबा कहते हैं जब बात आती है सुप्रीम सोल की, उस गॉड फादर की, तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो पूरी दुनिया के लिए आता हूँ, कोई एक धर्म थोड़ी स्थापन कर। अब कहने की बात है सैम्पलिंग, किन की सैम्पलिंग है? बाबा कहता है जो आत्माएं सत्युग का पाठ खेलने वाली है ना, उनकी बाबा कहता है अभी यहाँ सैम्पलिंग लग रही। अब उनकी तो सैम्पलिंग लग रही है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं सर्व के लिए आया हूँ। कहा है ना बाबा ने, क्या करना पड़ेगा तुमको? हम्म? बाबा कहता है बच्चे जब बाप आया है ना, तुम्हारे ही बुलावे पर आया हो, ड्रामे की नूंद पर आया हो। बाबा कहता है अगर मेरे बनते हो तो फिर बाबा कहता है जितना भी समय है पवित्र बनो। बाप के बनकर भी बाबा कहता है अगर तुम पवित्र नहीं बनते हो तो एक का फिर 100 गुना तुमको बाबा कहता है दंड भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा है नहीं वैसे, है ना। क्या करें, बाप को ये भाषा यूज करनी ही पड़ती। माँ कहती ना मान जा नहीं तो पापा से पिटवा दूंगी तुझे। मैं तो बचा, मैं तो कुछ नहीं कहती, लेकिन पापा का एक थप्पड़ पड़ा ना तुझे तो तेरे होश ठिकाने आ जाए। डर दिखा, नहीं तो सर्व का पिता है, सर्व को डंडा दिखा के सतयुग में ले जाए। कौन से बाप की इच्छा नहीं होगी कि मेरा बेटा पीछे रह जाए? चाहेगा कोई बाप? कोई भी नहीं चाहे, लेकिन वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा कर, तो पुरुषार्थ कराता है। तो पुरुषार्थ कराने के लिए फिर जिसको जो भाषा समझ में आ जाए वो यूज कर ले। कई डंडे से चलते हैं गधे, कई आवाज से चल पड़ते हैं, कुछ इशारे से चल पड़ते हैं, और कुछ ऐसे डीठ हैं वो कहते हैं कुछ भी कर लूं। बाबा के भव से पार उतरना तो राम सेतु बांधना भी तुमको, तुम खुद ही पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भव से पार उतर कैसे जाओगे? पहले बाबा कहता है बच्चे भव को देखो तो सही, कहाँ फंसे बैठे हो, कहाँ है भव सागर? तो भगवान को 63 जन्म हमने दुखों में पुकारा है, उसको दुखों से छूटने के, है ना। तो हमारे दुख क्या है? संसारी जो दुख है सबको पता है। किसी के घर में कोई शरीर छोड़ गया, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, किसी का दिवाला निकल गया, किसी के बच्चे जो है वो खराब निकल गए, किसी का बुढ़ापा मिट्टी पलीत हो रही है, ये हम सबको पता। बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार परिवर्तन
से बाबा कहता है संसार बदल, तुम्हारा बाबा कहता है कर्म बदलेगा, तुम्हारा भाग्य पलटेगा। करना तुमको है। ये राम सेतु वानर ही बांधते हैं, एक एक पत्थर तुमको ही उठाना है। एक एक संकल्प राम किया, एक एक कर्म राम किया, तब तो तुम्हारी शक्ति प्रकट हो। क्या कहते, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते। तुमको तो बाबा कहते हैं भार उठाने की भी दरकार नहीं, इतना भी भार नहीं उठाओ कि मैं सोच रहा हूं, बनी बनाई है ड्रामा। मैं उठा लूंगा सारा भार, तुम नहीं उठाओ, है ना। कितना इंसान सोचता, अरे उसको फोन नहीं किया, उसको बुरा लगेगा, कहेगा हाल चाल नहीं पूछा, 4 दिन पहले देख के गया था फिर खबर नहीं ली। वो जो सोचेगा उसका काम भी मैं करूं कि वो क्या सोचे। आया था ना कल मुरली, मम्मा कहती दुनिया वाले क्या कहेंगे कि ये एक जन्म तुम्हारे लिए। तो बाबा फिर क्या कहता है, बाबा कहता है अरे इतना तो वक्त ही नहीं है, दुनिया तो जा रही है, बचेगी कहाँ। कौन किसके बारे में सोच रहा है, सब अपने बारे में सोच रहे, सब अपने बारे में सोच रहे, सबको अपनी लगी पड़ी। ये मत सोचना हम पति पत्नी है तो एक दूसरे के साथ में नहीं, बड़ी अच्छी अटैचमेंट है। वो बेचारा चाहता है कि साथ इसलिए रहे ताकि मेरी सेवा पानी अच्छी होती रहे। तू चली गई तो किसने पूछना है फिर मुझे, अपने सुख के लिए बांध कर बैठा। अगर यही पत्नी बीमार पड़ जाए, खटिया पे पड़ जाए, यही माला लेकर बैठेगा भगवान, जेबें खाली होती जा रही, करते करते हमारा भी शरीर जवाब दे रहा, अब ले ले इसको निपटा दे। हर कोई अपने सुख से बंधा बैठा। बाबा कहता है सबके भाग्य में है नहीं। कितने लोग तो यहाँ यही सोच के नहीं आ पाते, कहते हैं वो पति पत्नी को ना भाई बहन बना देते, धर्म की गलानी। हमारे लिए तो ये धर्म की गला। पति पत्नी भी देख लेना, आज सिर्फ नाम रह गया, अग्नि के साक्षी होकर फेरे ले रहे, बाकी कुछ भी तैयार खड़े, बड़े प्रोफेशनल हो चुके हैं। पहले लोग रिश्ता करते थे ना, ये शायद पूछते नहीं थे कि बहन भाई कितने, खुश होते थे, कहते बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार। आज आज कहते हैं ना बहन हो ना भाई हो, इकलौता हो। ये नहीं पता जब मुसीबत पड़ेगी ना, तो इकलौते के साथ कोई भागने दौड़ने वाला कोई नहीं है मुसीबत के साथ। और लोग ऐसे हैं आजकल, सोसाइटी फ्लैटों में जाकर रह रहे। किसी से बातचीत चल रही थी तो बता रहे, कहते हैं कि कहते हैं आदमी एक ऐसा प्राणी है, कहते होते थे कि सामाजिक प्राणी है, लेकिन अब खत्म हो रहा है सिस्टम। अब पड़ोसी, मिलना जुलना कुछ भी नहीं। सामने वाले फ्लैट में कौन है किसी को पता नहीं। कई लोगों का तो सुनते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस वाला आकर हर हफ्ते विजिट कर जाता है कि बुजुर्ग दंपति ठीक ठाक से हैं कि नहीं। ये छोटा परिवार सुखी परिवार। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं संगम पर मैं कह रहा हूँ, छोटा परिवार सुखी परिवार किसका, ईश्वर। तुम्हारे छोटे परिवार कहाँ सुखी परिवार, कहाँ कहते छोटा परिवार सुखी।
बाबा कहते हैं बच्चे सब दुखी, एक एक ही है। वो कहते हैं हम एक से ही दुखी हैं, एक ही 10 के बराबर है, नाक में दम कर रखा, इससे अच्छा तो ना ही होता। कहाँ सुखी? बाबा कहते हैं संगम पर ये ईश्वरीय परिवार। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का माता पिता, और बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे। इसको मैं कह रहा हूँ सुखी पर। तो तुमको जो भी लेना है ना अपने बाप से दो। ये तो बाबा कहता है आपस में बहन भाई। बाबा कहता है बहन भाई थोड़ी एक दूसरे को कोई वर्षा प्रॉपर्टी बांट रहे होते हैं। बाबा कहता है हाँ मिलेगा उतना ही तुमको जितना बाबा कहता है तुम बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो, उतना ही मिलेगा। इससे ज्यादा और है ना, कहा ना योग का कवच पहन के रखो। माया से छुड़ाने आया ना बाबा, तो क्या युक्ति बताता है बाबा? बाबा कहता है योग का कवच पहन। बाबा कहता है माया की गोली से बच जाओ। हर पल क्या देखो अपने को, मैं आत्मा बाप की गोद में साक्षी। इस ममता को थोड़ा दूर से ही देखो ना, चिपकी ही पड़ी है। जैसे वो विक्रम बेताल दिखाया ना, विक्रम के ऊपर बेताल पीठ पे चिपका ही पड़ा, चिपका ही। आदमी की इच्छाएं होती है ना, पीछे के दरवाजे से आती। ऐसे तो आदमी कहता है भगवान का दिया सब कुछ है जी, आगे के दरवाजे से नहीं, ये पीछे के दरवाजे से आती। कि नाम जप लो तो मुक्ति मिल जाएगी, सिमरन कर लो तो ऐसा हो जाएगा, दान पुण्य कर लो तो वैसा। आज देखो ना, वो आज एकादशी पे किया है ना दान पुण्य, सब जगह जगह रिकॉर्ड बजे, मीठा जल पिलाया। बाबू कहते हैं बच्चे ये कोई अमृत थोड़ी है। फिर भी बाबा कहता है देखो भक्त हैं, यादगार अच्छी मना ले, तुम श्रेष्ठ कर्म करो। बाबा कहता है संगम पर तुमने, बाबा कहता है दुनिया वालों ने तो देखा ना कितनी आज सेवा करी, जगह जगह लोगों ने टेंट लगवाया, हाँ, दूध रूअफ़ज़ा की बोतलें खूब बांटी लोगों ने। बाबा कहता है संगम पर तुम कब करोगे प्यासी आत्माओं को, बाबा कहता है कब भरपूर करने वाले। बाबा कहता है तुम तो शरीर के निर्वाह से ऊपर ही नहीं उठ रहे, हाई ड्यूटी हाई ड्यूटी हाई दुकानदारी, अभी श्वास निकला सब यही का यही है। बाबा कहता है कोई नेक कमाई करी, 63 जन्मों से मुझे याद कर रहे थे कि सुख दे दे सुख दे दे सुख दे दे। और बाबा कहता है बच्चे सुख तो तुझे तब मिले जब, बाबा कहता है बच्चे जो बाप से तुझको धन मिल रहा है, ये बाबा कहता है जा दूसरों को दे। पाई पाई बाबा कहता है अगर इस यज्ञ में लगाते हो तो सफल। दुनिया भी तो लगा रही है, क्या कहते हो? पुण्य कमा रही है ना दुनिया, भक्ति में भी सोचती है हम ये करेंगे तो पुण्य मिलेगा। खर्चा जाता है, फोकट में नहीं हो जाता ये सारा काम, पैसा जाता है, दिल चाहिए। लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन दिल वाले बहुत कम है दुनिया, है ना। तो बाबा ने भी आज कहा है मुरली के लिए, बाबा कहता है कई तो मुरली ऐसे सुनाते हैं जैसे कि बस समाचार पढ़ के सुना दिए, आज के ताजा समाचार, आज बाबा ने ये कहा। और कुछ कुछ बाबा कहता है बच्चे उसमें मिठास भी फूलते हैं, उसमें आइस क्यूब भी डालते हैं, सुंदर तरीके से बाबा कहता है फिर वो दूसरे के आगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके लिए बुला बुला कर पिलाते हैं लोग। हम क्या करें, हम कहते हैं कोई सुनता ही नहीं। सोचो हम वो लोग हैं
जो भगवान का दिया हुआ शरबत पिलाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कोई आता ही नहीं। रूह अफ़ज़ा, इसमें भी रूह घुसी पड़ी है शायद। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की प्यास परमात्मा बुझाए। तब तो बाबा कहता है बच्चे तुमको मुक्ति मिले, तुमको सुख, तुम्हारे बंधन छूटे। तो ये खा पी के तो बाबा कहता है तुम डायबिटीज बढ़ाते, थोड़ा सा अहम भी बढ़ता है कि फलाना बहुत दान पुण्य करता है। कोई कोई दिन छूटता नहीं, कोई मुहूर्त छूटता नहीं जिस दिन ये चूक जाए। देखे हैं ना बहुत से लोग हर महीने तकरीबन हलवाई बिठाई देते हैं कि चल भाई भंडारा लगा। कईयों को तो मैं ही देखती हूँ वो नियम से बढ़ता ही बढ़ता है, जैसे गुरुद्वारों में देखते हो। ये हमारा भी कमाई का समय है, हम कुछ तो लेते ही होंगे 9 से 10 उससे, क्या कहते हो? पेट के जैसे लोग क्या करते हैं, किसी ने वो ठंडाई पिलाई, 2 जग भर के ले आए, रख दिए। किसी ने पिए नहीं, ना राह चलते किसी को पीने दिए। वो पड़े 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 खराब, जाके उसको फेंक। हम भी यहाँ 9 से 10 सुनने बैठ जाते हैं आदतन, क्योंकि बेताल तो पीछे लटका हुआ है ना, वो कहता है अरे सुन ले, भगवान आया बैठा है। कहीं चूक गया तो थोड़ा सा तू भी ले ले। बाबा कहते हैं बच्चे इसको घोटा तो घोटा, सागर का मंथन हुआ है जी, तब अविनाशी रतन निकले। बाबा कहता है ये ज्ञान का सागर है जो रोज सुनने बैठते हो। कभी बुद्धि चलती है इसके ऊपर, कभी अपने आप से ही पूछा है कि बाबा जो आज कह रहा था क्या मुझे इसका गहराई से अर्थ समझ में आ रहा है? क्या मैं वाकई वहां तक पहुंच पाया हूँ कि क्या है वो अपने को आत्मा समझना, उसकी गहराई क्या है? क्या मैं वहां कभी पहुंच पाया, या ये मेरे मरने के बाद घर परिवार के 30-40 लोग मुझे पहुंचाएंगे आत्मा को ठिकाने पे? भगवान की डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही मुझे, ये पहुंचाएंगे कमंडल में भर के। बाबा कहते हैं बच्चे विनाश सामने खड़ा और माया ऐसी है, वो बाबा कहता है तुमको गांधारी बना दे, सो जाओ। मृत्यु तुमको दिखती, कहते हैं भला चंगा तुम, आज थोड़ी कुछ होने वाला। ये 24 जून निकल गया ना, वो कह रही है हर घड़ी अंतिम है, हर घड़ी। देखते हो चलते चलते यंग बच्चे, अभी वो जो पीजी में हुआ, आग लग गई, 19-20 साल के बच्चे। सोचा था कभी? रोज ही जाते होंगे ना कोचिंग पे। कहते हैं अक्लमंद को तो इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी। बाबा कहते हैं माया तुमको सुला देती है, उसी सारा दिन की कहानी में उलझे हुए, डूबे हुए। ये ममता के मुखौटे कभी उतार ही नहीं पाते 24 घंटे, कि ममता ही सोच रही है, ममता ही कर रही है, ममता ने ही कुछ करना है। बाबा ने कहा ये तो सत्य नहीं है बच्चे तेरा, ये ममता को जानते हैं ये 30-40 लोग, इन्होंने ही ममता को जन्म दिया है।
और ममता इनके सामने एक दिन मर भी जाएगी। इन बाबा कहता है ये तो तुम नहीं है, ये तो तेरा पूरा सत्य नहीं है बच्चे। पुनर्जन्म की बात करते हो, कहते हैं अगला जन्म, पिछला जन्म। आत्मा को अविनाशी कह रहे हो, लेकिन उस इमॉर्टल आत्मा का बाबा कहता है बच्चे आपने कभी अनुभव ही नहीं किया। अनुभव नहीं। ये कैसा महावीर है जिसने कभी अपने भीतर राम की शक्ति का अनुभव ही नहीं। दुनिया हैरान होती, कहते हनुमान उड़ कैसे जाता। बाबा कहते संगम पर ये शक्ति मैं तुम सब बच्चों को देता हूँ। तुमको बाबा कहता है मैं फ्लाई करना सिखा। कि बाबा कहता है देह देह के भान से, देह के अभिमान से, बाबा कहता है इन पर स्थितियों से, बाबा कहता है अपने आप को कैसे डिटैच करो। ये है बाबा ने कहा उड़ती का। ये है उड़ती। तो दुनिया पूछ रही हनुमान उड़ता था क्या? काश हम भी उड़ सकते। बाबा कहते हैं बच्चे उड़ने का समय है अभी, यही तुम्हारा पुरुषार्थ। यही है बाबा कहता है जिसको कह रहा हूँ 16 कला संपन्न कर। उड़ते हो तो बाबा कहता है हर चीज, बाबा कहता है छोटी छोटी सी हो जाती है, ऊंचाई से, ऊपर से, हर चीज छोटी दिखाई देती। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप उड़ते हो माना बाप की याद, बाप की समझ वो पंख है जो मुझको इस देह के बांध से ऊपर उठा देती है। तो बाबा कहता है फिर ये ममता बहुत छोटा सा चरित्र दिखाई देगा। इसका जीवन जो भी होगा, वर्ष जितने भी मिले होंगे, बाबा ने कहा वहां से देखोगे ना आत्मा से। बाबा कहता है जब उस बिंदु से, बाबा कहता है जब आप इस पार्ट को देखोगे तो बहुत सूक्ष्म दिखाई देगा, छोटा सा पार्ट है। क्या खा रही है, क्या सो रही है, संगम पर आ गई, ब्राह्मण बन गई। बाबा ने कहा उड़ती का, फंसो नहीं इसके अंदर। परिस्थितियां बाबा कहता है देखो जीवन की कैसी दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है। बाबा कहते हैं बच्चे इनमें कोई ताकत है तुमको उलझाने की, कि है इसका क्या होगा, है उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। उड़ती का शरीर से बाबा कहता है देखो अपने आप को न्यारी आत्मा। ना वहां भूख है, ना प्यास है, ना कोई हारी है, ना बिहारी है। शरीर ही नहीं है तो सेवा नहीं चाहिए, कोई दवा दारू नहीं चाहिए, कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। उड़ने में बड़े मजे आते हैं, कभी लिए तुमने? इसको कहता हूँ अतीन्द्रिय सुख। इसको कहता हूँ कि गोपियां रास खेल रही हैं। तुमने रास खेला ही नहीं। तुम यहाँ बैठ तो जाती हो, लेकिन याद तुमको वही आ रही होती कि चल रोटी बना दो, वो भूखा बैठा है, वो प्यासा बैठा है। यही करने आए थे। इसका कौन सोचेगा? पंडित जी हरिद्वार में बैठा हुआ, रोज आती है वहां भीड़, उसके पास में 20-30 लोग रोज आते हैं हरिद्वार। उसके लिए ग्राहक है हम, ग्राहक। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर वो भी भगवान को हाथ जोड़ता है, भगवान आज तो आज सारा दिन बिजी रखी हो, बस नोट ही कमाता है। उसको दिहाड़ी चाहिए, वो दिहाड़ी पे है। बिना दिहाड़ी के वो मुक्ति नहीं कराता।
पहले दक्षिणा रखवाता है वो, पहले आपको बता देता है कि ये दान पुण्य करना, भूमि दान करोगे तो आगे भूमि मिलेगी, सोना दान करोगे तो वो मिलेगा, गौ दान करोगे तो ये मिलेगा। किसको दान करना है? किसको दान? बाबा कहता है तुम विकारियों को दान करो। पंडितों के कभी भरे पेट भरे, कभी कोई ऐसा पंडित मिला जो बोले जी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। और रोज तो ले रहा है वो, पता नहीं कितनी भूमि ले बैठा, कितना सोना ले बैठा, कितनी गाय भैंसे बांध बैठा, उसका मन ही नहीं भरता। तो 14-15 साल के छोरे को भी यही कहता है आजा सीख ले। अभी कुछ समय पहले की बात है, हम एक पंडित जी से मिले भी ऐसे, किसी की डेथ हुई थी तो वो घर पे आके रोज पाठ करते थे। तो अपने जीवन का एक दिन बताने लगे, कहने लगे देखो मेरी उम्र अभी 45 के आसपास हो गई, और अभी 5 सालों में मेरा फोकस है कि मैं और पैसा कमा लूंगा, और उसके बाद में फिर भाग दौड़ खत्म कर दूंगा। अभी तो क्या होता है, पंडित भी बहुत जगह भागता है, वहां से फोन आया, इधर से आया, वो मंदिर में कथा, इस मंदिर में कथा, यहाँ ये यहाँ वो, बहुत कुछ करना है उसको। अभी उसको कमाना है, कहता है और 5 साल के बाद में फिर एक ही जगह बैठ कर करो। ये भी मनी माइंडेड है। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे वो एक है जिसको तुमने गॉड कहा। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं इंसान की तरह कभी जन्म मरण में नहीं आता हूँ, ये मेरी खूबी है, इसीलिए तुम मुझको निराला कह रहे हो कि भोलेनाथ से निराला, है ना। शिवलिंग बनाते हैं ना, इसके पास तो शरीर नहीं है, बाकी सब देवी देवताओं के पास अपना अपना शरीर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आकर के मैं तुम आत्माओं को, जो सबसे पहला धर्म है, बाबा कहता है इसमें ताकत, इतनी ताकत है, बाबा कहता है इस धर्म में, कि बाबा ने कहा 21 जन्म तक, बाबा कहता है बच्चे आंख में आंसू, बाबा कहता है क्या होता है ये तुम जानते ही। अभी तो सबको पता है ना, मन भी कैसे रोता है, आंखें भी कैसे रोती हैं, हम सबको पता। तो बाबा बाबा हमको यही बार बार कहता है कि तुम सब कुछ भूल कर, है ना। और भूलने का मतलब समझना, भूलता कुछ भी नहीं है आदमी, मुझे मेरा नाम नहीं भूलेगा, घर नहीं भूलेगा, चेहरा नहीं भूलेगा, रिश्ते नहीं भूलेंगे, कुछ नहीं भूलने वाला, लेकिन भूलना मन। अब बाबा कहते हैं भूलने का मतलब है कि इसमें जान नहीं डालो, चलेगा ममता का पार्ट, कर्म तो करेगी, सोएगी, चलेगी, बैठेगी, हंसेगी, बोलेगी, कर्म तो करेगी। बाबा कहता है तुम्हारा जो अब संगम पर इंटरेस्ट है वो किस में हो, हा? बाबा कहता है एक बाप के साथ साक्षी हो जाओ बाबा। ये है माया के बंधन से छूटना। माया का बंधन वो नहीं है सिर्फ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये कट कट के भी कटते नहीं है, ये धड़ नहीं कट सकते। बाबा कहते हैं मैं उतारनी है, मैं उतारनी है। जब मैं कह रहा हूं कि तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, तो आत्मा जो शांत स्वरूप है ना, वो फिर वो मन की असत्यता, मन को असत्य क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि मन
सत्य माना जो अविनाशी है, घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन मन का सत्य, अभी आप कह रहे हो मैं क्रोध जीत आत्मा हूं, और अचानक से कुछ ऐसा हो गया, मन में वो बात आ रही कि बोल दूं, कब तक सुनता रहूं? तो क्या होता? मैं साक्षी आत्मा, ये मन के सारे अनुभव बदलते जाएंगे, मैं नहीं बदल रही हूं। जैसे मैंने तन पर कपड़े बदले, लेकिन बदलने वाला तो नहीं बदल रहा। ये मेरा सत्य। बाबा कहता है तुम इसमें टिको। इसको मैं कह रहा हूं, तुम आत्मा साइलेंस, तुम में कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। ये पतितपना, ये पुण्य आत्मा, ये पाप आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कर्म बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं। तो बाबा ने कहा तुम पर लेबल बदलते चले जाओ। आदमी एक अच्छा काम कर लेता है, दूसरों की नजरों में वाह वाह हो जाता है। वही आदमी गलत काम कर लेगा तो कहेंगे अरे साधु और शैतान दोनों इकट्ठे बैठे। और ये सत्य है, ये परम सत्य है। संगम पर बाबा ने जो हमको विराट रूप दिखाया वो यही है कि आप देख लो आपका पूरा कंप्लीट सत्य। फिर होलिका दहन की भी बात करता है ना, बाबा कहता है इस सब को मुझको दे दो, अच्छाई भी, और बाबा कहता है तुम्हारी बुराई भी। जब सिक्का छोड़ना पड़ेगा ना, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हेड मेरा है टेल तेरी है। हाँ जी, पूरा सिक्का उसको देना पड़ेगा। इसको बाबा कहता है पवित्रता का बल, पवित्रता की शक्ति। पवित्रता बाबा कहता है सब सुखों की जननी है। क्यों? मैंने कुछ भी अपने पास रखा ही नहीं, सब कुछ समर्पण कर दिया। किसको? भगवान। जैसे वो लड़की होती है ना, तो पति को परमेश्वर कहती है और सरेंडर हो जाती है, घर छोड़ती है, माँ बाप छोड़ती है, भाई बहन छोड़ती है और चल पड़ती है उसके पीछे कि जिस हाल में रखेगा अब तो तू ही है जो। लेकिन वो तो रोती रहती, यदि मेरे भाग फूट गए। बाबा कहता है सोच लो, अगर मेरे हाथ में हाथ देते हो, ऐसा हाथ बाबा कहता है कल्प में एक ही बार मिलेगा। दुनिया वालों को तो देख बैठे हो, रिश्ता कोई भी हो, मैं तो प्रैक्टिकल चीज एक ही कहती हूँ। कुछ रिश्तों को तो हमने टेकन ग्रांटेड ले रखा है, लेकिन वो रिश्ते भी मैं कह रही हूँ जो बहुत क्लोज मानते हो ना, वो रिश्ते। आदमी की औकात बाहर आने में देर थोड़ी लगती है। इसलिए एक सच्ची प्रीत उस उस अविनाशी पिता से। तो बाबा कहता है बच्चे जब तुम बाबा कहता है अपनी अपनी समर्पणता की एक उंगली मुझे दे देते हो ना, तो बाबा कहते थे संसार की कितनी आत्माओं को बाबा कहता है बल मिलता है। वायुमंडल बाबा कहता है और ज्यादा सतो प्रधान होता है कि हमने तो सब कुछ सौंप दिया उसको। भगवान के लेखे लगाया ना जब, बाबा कहता देखो तुम जीते जी जैसे मर गए, फरिश्ते बन गए, फरिश्ते बन। तो क्या कहते हो? हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, हम सच्चे दिल से किए जाए। तो पता है क्या करता है मन? उसको ये लगता है अच्छा मैं यज्ञ में ये सेवा कर रहा हूँ ना, ये तो बाबा कराता जा रहा है। और जब कुछ और थोड़ा हटकर हो रहा है तो वहां नहीं बोल पाते हो कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वहां जवान लड़खड़ाने लग जाती, आंख में आंसू आ जाता, पर चिंतन कर लेते हो, तब नहीं कहते हो कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। कर दी गड़बड़, कर दी गड़बड़। कल की मुरली अगर ध्यान से पढ़ी सुनी हो ना, तो उसमें मम्मा ने यही बात समझाई कि मम्मा से किसी ने ये पूछा है कि मम्मा हम बाबा की याद कैसे करें?
है ना। तो मम्मा ने क्या समझाया, मम्मा ने कहती जब हम बाबा को याद करते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि मन मन में कोई मंत्र को जप रहे हैं, कोई पाठ पूजा या प्रार्थना चल रही है। जब मैं आत्मा उस पिता को याद करती हूँ तो मम्मा कहती है कि उस समय हम क्या करते हैं, अपनी स्व स्थिति का अनुभव करते हैं। यही वो एक रस स्थिति है, इसमें अगर तुम मगन रहो तो मम्मा कहती है फिर माया प्रवेश कर ही नहीं सकती। लेकिन इसका अभ्यास चाहिए, इसका अभ्यास। तो अपने को अशरीरी अनुभव करना। अभी तो शरीर से ही बंधे पड़े। क्या कहते हैं, कहते नींद पूरी नहीं होती, थकावट महसूस होती है, नींद आती रहती है, बीमार सा रहता हूँ, ये सब देखा अभी। अब इसको कैसे छोड़ें, छूटेगा ये? बाबा कहता है देखो कोई है भीतर जो ये देखता जा रहा है कि थकावट है, कमजोरी है। बाबा कहता है वो जो देख रहा है ना, मैं उससे बात कर। देखने वाला थक रहा है क्या? देखने वाला कमजोर हो रहा है? नहीं। बाबा कहता है वो जो साक्षी है ना, वो तो बाबा कहता है इस साक्षी, तो बाबा कहता है इस पाठ को देख रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आंखें खुली रहती है सारा दिन, क्या क्या देखता रहता है ना। सोचो मैं घर में आई और बच्चे झगड़ा कर, फाइट कर, है ना, तो क्या होगा? अब ये कोई रास्ते का सीन नहीं है कि लोग लड़ रहे हैं तो मुझे क्या, ये मेरे घर का सीन है। मैं घर आई हूँ, बच्चे फाइटिंग कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक पार्ट को प्ले करना पड़ेगा, बीच बचाव करना पड़ेगा, किसी को डांटना पड़ेगा, किसी को समझाना पड़ेगा। पार्ट तो प्ले करूँ। तो बाबा यहाँ क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे पार्ट प्ले करते भी तू आत्मा साक्षी। ये आपका सत्य नहीं है। ये किसके बच्चे हैं? तुम्हारे। गुस्सा आता है कई बार कि बच्चों ने सारा सामान फैला रखा है, कितना इनको समझाएं, क्या क्या करें, लेकिन सुनते ही। अब बाबा किससे बात कर, बाबा कह रहा है वो जो साक्षी है वो देख कि ये जो ये पार्ट खेला जा रहा है, ये इस पार्ट को खेलते हुए कभी कभी दुखी भी हो जाता है, फिर कभी कभी थक भी जाता है। वो साक्षी इसको अनुभव कर रहा है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है उसका। इस देह को अपना माने बैठा है, इस मन को अपना माने बैठा है। अपना ना माने तो दूसरे के बच्चे लड़ रहे हो, आप जाओगे बीच में उनके? जाओगे? क्या कहते हैं, कहते हैं आजकल किसी को कुछ कहने का जमाना ही नहीं। कहने का जमाना। तो क्या किया, देखा और देख के अनदेखा। ड्रामा की नूर थी, जो सीन फिक्स था वो सामने आना ही है, आएगा ही सही। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, क्या आप उस कमल के पुष्प के समान, बाबा कहता है बच्चे, न्यारे हो, तब तो बाप के प्यारे। कोई न्यारापन ही नहीं। सोच सोच के आदमी दुखी होता चला जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब चीज बदलेगी, कब हालात बदलेंगे। तो बाबा कहता है फिर साक्षी भी क्या होता है, बीज ही नहीं है तो कमल कहाँ से खिला लो। तो बीज रूप अवस्था अर्थात साक्षी मन के सारे खेलों को देखता है, अच्छे संकल्प, बुरे संकल्प। बाबा देखो ये भी आ रहा है विचार, बाबा देखो ये भी आया, बाबा आपका आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा नहीं है।
जीते जी जीवन मुक्ति अभी आप ले लो। ये शरीर में थकावट फीलिंग आती है, ये बार बार मेरा मन दुखी होता है, उदास होता है। बाबा मेरा नहीं है, मैं नहीं छू रहा इसको। छू रहा माना क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मेरा है, नहीं बाबा आप लोग। जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, तो वोमिट करता है, कोई इंटरेस्ट है उसका कि देखूं मैंने क्या खाया था और क्या निकल रहा है अभी, देखता ही नहीं। इतनी उसको घिन आती है उससे, जबकि अपने ही अंदर से निकाल रहा है। हम आपने शायद देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करते हैं ना, तो कई माएँ मिलती हैं, वो क्या कहती, कहती अब तो ये जब स्टूल पास करता है ना, तो खुद जाता है वॉशरूम। लेकिन गंदगी खूब मचा, थोड़ी सी करी, फिर वहां से उठ के खड़ा हो जाए, फिर दूसरी जगह बैठेगा, इसको साफ जगह चाहिए। फिर वहां थोड़ा सा खराब हुआ, फिर दूसरी जगह बैठेगा। वो अपनी गंदगी के साथ में रहना पसंद नहीं करता, छोटा सा बच्चा। और हम इसको मेरी मेरी मेरा संस्कार, मेरी सोच, मेरा विचार, हम करते ही जाए। बाबा कहता है कितना पक्का करा देह का अभिमान तो। अरे दुनिया तो वेस्ट को भी बेस्ट बना लेती है ना। ये जो सारा गंदगी जा रहा है शहरों से, इसको रिसाइकल कर रही है दुनिया, खाद बना रही है इसकी, मेथेन गैस बना रही है इसकी। बाबा कहते हैं मुझे हर संकल्प बाप को दे, झाटकू, देर नहीं करो कि पहले 2-4 घंटे दुखी होऊंगा सोच सोच के, फिर कहूंगा बाबा आप ले लो। बलि कैसी चाहिए, झट, तुरंत दान, महापुण्य। बाबा लेते जाओ, ये भी आया, ये भी लेते जाओ, ये भी खाली होकर। बाबा ने कहा ना, वाहियात ख्यालों से, बाबा कहता खुद को मुक्त करो आज का है। तो कैसे करो, कोई चौकीदार बिठाना है क्या कि व्यर्थ तो सोचना ही नहीं है। अब ये सोचना ये भी व्यर्थ की बात है। ये सारी एनर्जी तो चौकीदारी पे ही लगेगी। कब लूंगी अतीन्द्रिय सुख, कब वो जो बाबा कंबाइंड है उसका अतीन्द्रिय सुख कब ले पाऊंगी कि हाथ में हाथ हो तेरा। वो तो होगा नहीं, फिर चौकीदारी करना। और चौकीदारी भी क्या करना, जैसे ही ध्यान हटेगा तुरंत कोई ना कोई व्यर्थ का संकल्प खड़ा ही हुआ है। नहीं जाने, जितना उसको गेट पे खड़े रहोगे कि नहीं आने दूंगा, उतना वो धक्के मारेगा। आसुरी सेना के पास क्या बल नहीं है, आपको क्या लगता है? रावण के पास बल नहीं है, 10 शीश है इसके पास, 10। एक काटो दूसरा हाजिर हो जाता है। इसलिए बाबा क्या समझाता है बच्चों को, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे आप रस कहाँ लो, मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांत स्वरूप माना शक्ति स्वरूप। कैसा भी संकल्प आए, कैसा भी अनुभव आए, मेरा है ही शांत स्वरूप। जब मैंने इससे अपनी कोई पहचान ही नहीं बनाई कि मेरा है, मेरा कोई रिश्ता है इससे, तो बाबा कहता है रिश्तेदार ही नहीं होगा तो तुम्हारे पास आके क्या करेगा। तुमने क्या किया, सब कुछ बाप को दे दिया, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति, यही बाबा कहता है वो मगन अवस्था है जहां तुम माया जीत बनते हो और जगत जीत बन जाते हो। ओम शांति।